मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 6 MS एक्सेस कंटिन्यूड पढ़ लिया था और इसका एक वीडियो भी हम आपको भेज चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि फॉर्म्स क्या होते हैं और हमको फॉर्म्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। फॉर्म्स 4 प्रकार के होते हैं: कॉलमनर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म और जस्टिफाइड फॉर्म। उसके बाद बताया गया था आपको कि हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। तो उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं कि फॉर्म 3 प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। यूजिंग ऑटो फॉर्म फीचर पहला, दूसरा है यूजिंग फॉर्म विजार्ड और तीसरा है यूजिंग डिज़ाइन व्यू, जिसमें से ऑटो फॉर्म फीचर और फॉर्म विजार्ड दोनों एक ही प्रकार से तैयार को डिज़ाइन व्यू के द्वारा फॉर्म कैसे तैयार करते हैं ये बताएंगे। इसके लिए आपको उसी तरह से ये फील्ड्स और टेबल बना के रखनी है। जब हमारी ये टेबल तैयार होगी तो उसी के आगे हम डिज़ाइन व्यू के द्वारा फॉर्म तैयार करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करना होता है। क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन पर क्लिक करने के लिए इस तरह से एक ब्लॉक्स के रूप में फॉर्म आ जाता है और यहाँ से हम डिज़ाइन व्यू द्वारा फॉर्म तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हम डिज़ाइन व्यू द्वारा फॉर्म तैयार करें कि फॉर्म में फील्ड्स को कैसे ऐड करते हैं, मतलब स्टेप्स टू ऐड फील्ड्स इन अ फॉर्म। तो उसके लिए हमको ये यहाँ पर इसी टूल बार पे आते हैं और यहाँ आ रहा है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। तो इस पर क्लिक करेंगे और उससे हमारी ये फील्ड लिस्ट आ जाती है। तो ये इधर आ गई है, हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आते हैं और इसके द्वारा आगे हम एक एक फील्ड्स को अपने फॉर्म में क्लिक और ड्रैग करके लाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम अपनी फील्ड्स को फॉर्म में ले आएंगे। ये सारी फील्ड्स आप एक एक करके ले आएंगे। इसके बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्म में ये फील्ड्स ऐड हो जाती हैं। ये देखिए आईडी, नेम, एज, सैलरी, फ़ोन नंबर, ये सारी फील्ड्स हमारे फॉर्म में अब आ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने फॉर्म में हम लोग कंट्रोल ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, अर्थात स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग बटन्स ऑप्शन पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ अपने फॉर्म में आकर क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसमें ये जो बॉक्सेस साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करके हम अपने कंट्रोल ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से, या इनका स्थान भी बदल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ हमको ले जाना है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म में डिज़ाइन व्यू द्वारा बनाए गए फॉर्म में कंट्रोल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे कि कंट्रोल ऑब्जेक्ट को बाइंड कैसे करते हैं, अर्थात स्टेप टू बाइंड द कंट्रोल। तो ये जो हमारा कंट्रोल बॉक्स आया है, कंट्रोल ऑब्जेक्ट आया है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, जिससे आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है और इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये इस कंट्रोल ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करने लगता है। हम चाहें तो इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकते हैं।
बाद हम लोग देखेंगे कि हम अपने फॉर्म में हेडर या फुटर को किस प्रकार से ऐड करते हैं, अर्थात हाउ टू ऐड हेडर और फुटर इन योर फॉर्म। इसके लिए हम लोग अपने इसी फॉर्म में राइट माउस बटन क्लिक करते हैं, जिससे एक आपकी लिस्ट आ जाती है। इसमें जो है फॉर्म हेडर फुटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इससे हमारा ये हेडर और फुटर के लिए स्थान आ जाता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉर्म हेडर और यहाँ नीचे आ रहा है फॉर्म फुटर। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर के लिए हमें स्थान मिल जाता है। इसके बाद ये जो आपकी डिटेल की लाइन आ रही है, यहाँ से हम चाहें तो अगर हमारे हेडर के लिए स्थान कम पड़ रहा है तो इसको क्लिक करके ड्रैग करके हेडर के लिए स्पेस बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग के द्वारा हेडर और फुटर के स्पेस को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर लेबल बटन पर क्लिक करते हैं और अपने फुटर वाले स्थान में आकर के क्लिक करके ड्रैग करके एक बॉक्स जैसा, टेक्स्ट बॉक्स जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर एक ब्लिंकिंग कर्सर जैसा आ रहा होता है और इसमें जो भी चीज़ हमें हेडर में लिखना चाहते हैं या तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने देखे यहाँ पर हेडर वाले स्थान पे जो टेक्स्ट बॉक्स जैसा आ गया था उसमें हेडर लिख दिया है। मीन्स हमको हेडर वाले स्थान में हेडर लिखना है, चाह रहे हैं हम, और यहाँ पर फुटर वाले स्थान पे फुटर लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये हेडर और फुटर लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लेसन का नेम हर पेज पर जैसे लेना चाहते हैं तो हेडर वाले स्थान पर आप हर पेज पर लेसन का नाम लिख सकते हैं और फुटर वाले स्थान पर हर पेज पर नेक्स्ट पेज नंबर आता रहे। इस प्रकार से भी आप सेटिंग बना सकते हैं। तो इसको क्लिक करके ड्रैग करके और इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ या बोल्ड इटैलिक जैसा भी चाहें, ये सब चीज़ सेटिंग आप अपने आप से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने फॉर्म में हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म। बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म्स को यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे कि ये जो आपका डिज़ाइन व्यू में फॉर्म इस समय शो कर रहा है, ये फॉर्म नंबर 4 है। ये फॉर्म टेबल नंबर 1 से लिंक है। इसका अर्थ है कि जो फॉर्म किसी टेबल से लिंक होता है वो बाउंड फॉर्म कहलाता है और जो फॉर्म किसी भी टेबल से लिंक नहीं होता है वो अनबाउंड फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर अगर हम इन फील्ड्स को हटा दें तो यही फॉर्म अनबाउंड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कि ये फील्ड्स दिखाई दे रही हैं ये टेबल नंबर 1 की ही फील्ड्स हैं, तो इसलिए ये फॉर्म जो है ये बाउंड फॉर्म है। इसी फॉर्म में अगर हम इन फील्ड्स को हटा दें तो ये आपका अनबाउंड फॉर्म बन जाएगा। इस समय ये फॉर्म अनबाउंड फॉर्म बन गया है। तो इस प्रकार से आज आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। जो भी कुछ हमने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर बताया है आप अपने घर पर कंप्यूटर पर इनका अभ्यास करेंगे। ओके, गुड बाय।